है, तुर्की के पीएम को बोला है सांप हमेशा सांप रहेगा, और ये सब यूएनओ में हुआ है। इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, स्नेक विल बी स्नेक, ये बोलकर इजरायली जो एम्बेसडर है यूएनओ में टर्की को बोला है। उन्होंने बोला है कि तुम सांप हो और हमेशा सांप ही रहोगे, ऐसा बोला है। ऐसा क्यों बोला है इसके बारे में भी हम बोलते हैं। जो ये है एम्बेसडर टर्की के, इन्होंने बोला कि इजराइल इज ए ऑक्युपायर और हमास इज ए फ्रीडम फाइटर, यानी कि इन्होंने बोला कि इजराइल है कब्जा करने वाला एक देश है, किसी के जमीन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन हमास फ्रीडम फाइटर है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे बोलने पर इजरायली जो एम्बेसडर हैं पूरा गुस्सा हो गए और बोला स्नेक विल बी स्नेक, और सांप हमेशा सांप रहेगा, तुम एक सांप के जैसा है। ये सब देखते हुए एर्दोगान कॉल्प्रिट बिहाइंड, यानी कि एर्दोगान जो है टर्की के, इन्होंने भी कहा है कि जो वेस्ट है ये सबसे मेन इसमें है। मतलब जो लड़ाई हो रहा है इसमें मेन हिस्सा वेस्ट निभा रहा है, पश्चिमी देश निभा रहा है। अमेरिका अमेरिका को मतलब संकेत में ही बोले, किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन बोले कि वेस्ट इसमें मेन है। इन्होंने इजराइल को ऑक्युपायर बताते हुए बोला कि 2005 से ले 1947 से लेकर 2005 तक, देखिए पहले फिलिस्तीन इजराइल छोटा छोटा वाइट वाइट जो कलर है ये इजराइल था, और ग्रीन वाला फिलिस्तीन था। फिर में बाद में वाइट वाला इतना बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया 2005 तक का। फिर लड़ाई हो रहा है, अब कितना बढ़ेगा न्यू मैप में पता चल। इसको बताते हुए बोला कि देखिए 1947 से लेकर अब 2005 तक ले इजराइल के ऑक्युपायर किया है, इसलिए ऑक्युपायर देश है। उन्होंने बोला कि जो हमास के एथी हैं वो एकदम फ्रीडम फाइटर हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, इन पर गर्व होना चाहिए सभी को। देखिए, ये सब देखते हुए इजराइल ने बोला कि टर्की के साथ हमारा कैसा दोस्ती या रिलेशन रहेगा, इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। ये खराब भी हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि टर्की बार बार लेकर इजराइल को लेकर उल्टा सीधा बयानबाजी करे। आप जानते हैं कि जो आईमेक है, आईमेक जिसमें अमेरिका, इंडिया, ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इसको बनाने में शामिल किया गया था। इसको लेकर ये जताता है, टर्की के एर्दोगान बताते हैं कि ये इसमें हमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए बेकार है और इसको हम सफल नहीं होने देंगे, यानी कि संकेतित रूप में ये बताते हैं कि ये हम बनने नहीं देंगे। इसलिए इसमें इनडायरेक्ट रूप से हमास को लड़ाने में टर्की भी शामिल है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बन गया तो हमारा जो हमारे देश से रास्ता जाता है, BRI चाहे हो गया, चाहे सिल्क रूट हो गया जिसको चाइना बना रहा है दोबारा, सब इसी से जाता है। और ये बोलते हैं कि हमारा रास्ता जो ऐतिहासिक है इसी से रास्ता जाना चाहिए, लेकिन आईमेक ने इनके पूरे रास्ते को नशे नबूस्त कर दिया, इसलिए इसको चाहते नहीं कि ये बने, इसलिए ये उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। ईरान भी वैसा ही है, चीन तो चाहते हैं कि चीन खुलकर बोलेगा नहीं हमास के बारे में, और रूस तो वो है ही, सब जो मतलब चाहते हैं आईमेक्स प्रोडक्ट रोकना नो एकदम हमास के साथ है, और हमास को इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, भले सामने से नहीं कर रहे हैं। इससे जुड़े न्यूज से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।